हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 12th क्लास के लिए काव्य खंड से आपका चैप्टर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का चैप्टर है पवन दूतिका। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का साहित्यिक परिचय। ठीक है, आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का साहित्यिक परिचय जानेंगे, तो देख लेते हैं बेटा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का साहित्यिक परिचय। ठीक है, देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय बेटा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है बेटा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय और माता का नाम रुक्मिणी देवी था। हो गया क्लियर बेटा? इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय और माता का नाम रुक्मिणी देवी था। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। ठीक है बेटा, इन्होंने वकालत की शिक्षा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। ठीक है बेटा, इन्होंने वकालत की शिक्षा ग्रहण कर कानूनगो के पद पर कार्य किया। ठीक है बेटा, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में निजामाबाद स्थान पर हुआ था। ठीक है, निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय और माता का नाम रुक्मिणी देवी था। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। हो गया क्लियर? इन्होंने वकालत की शिक्षा ग्रहण की, परंतु इन्होंने वकालत की शिक्षा ग्रहण करने के बाद कानून गो पद पर कार्य किया। इन्होंने वकालत की शिक्षा ग्रहण करने के बाद कानून गो पद पर कार्य किया, परंतु इनकी क्या अध्यापन में रुचि थी। ठीक है, तो इन्होंने वकालत की शिक्षा ग्रहण करके कानून गो पद पर कार्य किया, किंतु इनके जीवन का उद्देश्य क्या था? अध्यापन करना था। ये अध्यापक बनना चाहते थे। ठीक है, इसलिए इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से अध्यापन का कार्य किया। हो गया क्लियर बेटा? इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से अध्यापन का कार्य किया तथा यहाँ से अवकाश ग्रहण कर ये आजमगढ़ में रहकर रचना कार्य में जुड़ गए। ठीक है बेटा, तथा 6 मार्च 1947 ईस्वी को ये पंचतंत्र में विलीन हो गए। अर्थात इनकी 6 मार्च 1947 ईस्वी में मृत्यु हो गई। हो गया क्लियर बेटा? एक बार फिर से इतना समझ लो, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय और माता का नाम रुक्मिणी देवी था। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्होंने वकालत की शिक्षा ग्रहण कर कानून के वो पद पर कार्य किया, परंतु इनकी अध्यापन में रुचि होने के कारण इनका जीवन का उद्देश्य क्या बन गया? अध्यापन करना। तो इसलिए इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से अध्यापन का कार्य किया। यहाँ से अवकाश ग्रहण कर ये आजमगढ़ में रह करके रचना कार्य में जुड़ गए तथा 6 मार्च 1947 ईस्वी को ये पंचतंत्र में विलीन हो गए। अर्थात 6 मार्च 1947 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। आगे देखते हैं बेटा, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हरिऔध जी। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने हिंदी में गद्य पद्य दोनों ही क्षेत्रों में कार्य किया। ठीक है बेटा, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी थे। इन्होंने ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे और इन्होंने हिंदी में गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में कार्य किया। ठीक है, प्रारंभ में हरिऔध जी ब्रज भाषा के में काव्य रचना किया करते थे। प्रारंभ में हरिऔध जी ब्रज भाषा में काव्य रचना किया करते थे,
परंतु बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से ये खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना करने लगे। हो गया क्लियर बेटा। द्विवेदी ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे और इन्होंने हिंदी गद्य पद्य दोनों क्षेत्रों में कार्य किया। प्रारंभ में हरिऔध जी ब्रजभाषा में काव्य रचना करते थे, परंतु बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से ये खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना करने लगे और इन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि ब्रजभाषा के समान खड़ी बोली की कविता में भी ब्रजभाषा के समान खड़ी बोली की कविता में भी सरसता और मधुरता आ सकती है। ठीक है बेटा। इन्होंने हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग तीनों युगों में रचना करके गौरव को प्राप्त किया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने इन्होंने क्या किया, इन्होंने साहित्य में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग तीनों युगों में रचना करके गौरव को प्राप्त किया। हो गया बेटा क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा। इनमें एक श्रेष्ठ कवि के समस्त गुण विद्यमान थे, ये एक श्रेष्ठ कवि थे। और निराला जी के शब्दों में निराला जी ने इनके बारे में कहा है कि इनकी एक बड़ी विशेषता है कि ये हिंदी के सार्वभौमिक कवि हैं। क्या कहा है उन्होंने कि इनकी एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हिंदी के सार्वभौमिक कवि हैं। खड़ी बोली उर्दू के मुहावरे, खड़ी बोली उर्दू के मुहावरे, ब्रजभाषा, कठिन सरल सब प्रकार की रचनाएं कर सकते हैं। क्या कहा इन्होंने निराला जी ने कि जो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी थे, इनकी एक बड़ी विशेषता है कि इन्होंने हिंदी के साहित्य, हिंदी के सार्वभौमिक कवि हैं। क्या इनकी विशेषता है कि हिंदी के एक सार्वभौमिक कवि हैं और खड़ी बोली उर्दू के मुहावरे, ब्रजभाषा, कठिन सरल सब प्रकार की रचनाएं कर सकते हैं। ये कैसे कवि हैं? ये खड़ी बोली उर्दू के मुहावरे, ब्रजभाषा, कठिन सरल सभी प्रकार की रचनाएं कर सकते हैं। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया। आगे देखते हैं बेटा। अब हम जानेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की कृतियां। ठीक है बेटा। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी थे, ये कौन द्विवेदी युग के कवि थे। ठीक है बेटा। तो हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और गद्य लेखक थे। ये गद्य और पद्य दोनों के कवि थे। ठीक है। ये गद्य और पद्य दोनों के लेखक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। अतः इन्होंने गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं की। हो गया बेटा क्लियर। जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, ये द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और गद्य लेखक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। क्या क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं, देख लेते हैं बेटा। इनकी रचना है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है बेटा। अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और वैदेही वनवास करुण रस प्रधान महाकाव्य है। वैदेही वनवास क्या है? वैदेही वनवास करुण रस प्रधान महाकाव्य है। ठीक है बेटा। आगे देखते हैं। पारिजात एक रचना है इनकी, पारिजात बेटा। तो पारिजात स्फुट गीतों का क्रमबद्ध संकलन है। पारिजात स्फुट गीतों का क्रमबद्ध संकलन है। चौबते चौपदे, चौखे चौपदे, चौबते चौपदे और चौखे चौपदे दोनों बोलचाल वाली मुहावरों से युक्त भाषा में लिखित स्फुट काव्य संग्रह हैं। हो गया क्लियर बेटा। जो चौबते चौपदे और चौखे चौपदे ये दोनों रचनाएं बोलचाल की भाषा में मुहावरों से युक्त लिखित भाषा के स्फुट काव्य संग्रह हैं। रसकलश, रसकलश क्या है बेटा? रसकलश ब्रज भाषा के छंदों का संकलन है। रसकलश में जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, इन्होंने ब्रज भाषा के छंदों का संकलन किया है। और इनके उपन्यास कौन कौन से हो गए बेटा? एक इनका उपन्यास हो गया अधखिला फूल और एक हो गया ठेठ हिंदी का ठाठ। ठीक है बेटा। उपन्यास इनका अधखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ। और इनका नाटक हो गया बेटा रुक्मिणी परिणय। ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का साहित्यिक परिचय। ठीक है बेटा। तो ये बेटा आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का साहित्यिक परिचय बेटा समझ में आ गया होगा।
आगे बेटा मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊँगी एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही बेटा। अगर बेटा आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है बेटा। अगर और आपको कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो आप मुझे कमेंट में बताएं, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।